हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। एग्ज़ाम अफेयर्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें प्रीएम्बल को बहुत अच्छे से ही एक्सप्लेन किया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है जो कि CDS 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो वर्ड जस्टिस मेंशन है वो क्या एक्सप्रेस करता है? ये पूछ रहा है आपसे, क्या एक्सप्रेस करता है, क्या बताता है, क्या कहता है? आपके ऑप्शन सही है सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जस्टिस। जो कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जस्टिस को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 तरह के न्याय की बात करता है। एक सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसमें इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सवाल जो छत्तीसगढ़ PCS का है 2014 का, इसमें पूछा गया है कि विच टर्म, कौन सा टर्म इज नॉट यूज्ड, इस्तेमाल नहीं किया गया है इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया? आपको पता है इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है, इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है, इंटीग्रिटी की बात करते हैं हम, फ्रेटर्निटी के साथ इंटीग्रिटी की बात करते हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हम देश को एक करेंगे और इकट्ठा करेंगे, संगठित करेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फेडरल। फेडरल हमारे प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है, लेकिन याद रखना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, मतलब भारतीय संविधान का जो दार्शनिक फाउंडेशन है, आधार है, वो क्या है? तो वो है प्रीएम्बल। ओके, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे मैंने बताया था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है। कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे चैप्टर्स में बांटा गया है। तो DPSP जो है पार्ट 4 में है, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 3 या पार्ट 3 में है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो मेकर्स थे उनका जो माइंड है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? किस में? प्रीएम्बल में, कि जस्ट राइट्स में, कि DPSP में, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में? तो इसका आंसर है प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उनके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था वो पूरा रिफ्लेक्ट होता है प्रीएम्बल में, कि वो कैसा भारत चाहते थे। ओके, सो इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये पार्ट 3 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, चैप्टर 3 जिसको आप बोल सकते हो, DPSP चैप्टर 4। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था, ये भी पार्ट 4 में ही मेंशन है, लेकिन इसके लिए केवल एक ही हेडिंग दी गई है, 51A। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बडीड, नहीं है कहाँ पे? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ा है, हमें लिबर्टी है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रीएम्बल में, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ फेथ। तो ये मेंशन है। दूसरा लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी क्या नहीं मेंशन है पूछा गया, तो इसका आंसर होगा बी, इकोनॉमिक लिबर्टी मेंशन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल NDA 2013 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था। अमंग द फॉलोइंग आइडियल्स, फॉलोइंग आइडियल्स में, आइडियल्स आदर्शों और दर्शनों में, फिलॉसफी में आइडेंटिफाई करिए, ढूंढिए उन चीज़ों को जो प्रीएम्बल में इंश्योरेंड है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इंश्योरेंड है, मतलब मेंशन है। ठीक, तो हमें पता है हमारा इंडिया जो है वो क्या है? एक सॉवरेन नेशन है, बिल्कुल है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है, तो मतलब पहला आंसर होगा। तो पहला पहला पहला, ठीक। दूसरा, हमारे में सोशलिज्म भी मेंशन है, जो हम वेलफेयर की बात कर रहे थे, सेक्युलरिज्म भी मेंशन है, ये दोनों वर्ड जोड़े गए थे 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, और साथ ही साथ तो पहला और दूसरा सही है। ओके, तीसरे के क्या कैपिटलिज्म की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन? जी नहीं, बिल्कुल गलत। क्या तीसरा जहाँ जहाँ भी उसको काट दो, तो हमारा आंसर होगा ए। ओके, आगे, द फॉलोइंग आर इंश्योरेंड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पूछा गया इनमें से कौन सा प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन है, इंश्योरेंड है। ओके, ये सवाल इंडिया 2012 में ये भी आया हुआ है पॉलिटी सेक्शन में। तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज द करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर में आपको सेट करना है।
प्रियम्बल में जैसे वो हमें सबसे पहले पता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद जब हमने भारत के कुछ नेचर्स को डिफाइन कर लिया था कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और इस तरह से, उसके बाद हमने अपने नागरिकों की कुछ के लिए कुछ उद्देश्य रखे थे। उसमें सबसे पहला था जस्टिस। जस्टिस में भी तो सबसे पहला क्या होगा? जस्टिस। तो सीक्वेंस में या तो आंसर ये होगा या तो ये, क्योंकि एक ऑर्डर में लिखा ना, तो तीसरा पहले आएगा, ठीक। और सबसे लास्ट में हमने देखा था कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फ्रैटर्निटी के बाद। तो जो पांचवा वाला है ना, वो बिल्कुल लास्ट में होगा। तो यहाँ पे लास्ट में पांचवा वाला है और शुरू में पहला वाला, तो आंसर यहीं से आ जाएगा बी। ओके, आंसर इज बी। एलिमिनेट करके इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, आपको पूरा याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल एनडीए 2014 का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट्स को आप कंसीडर करिए, मानिए, विद रेफरेंस सेक्युलरिज्म के रिस्पेक्ट में, ठीक। सेक्युलरिज्म का मतलब मैंने बताया, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। सेक्युलरिज्म मीन्स स्टेट हैज़ नो रिकॉग्नाइज रिलीजन ऑफ स्टेट। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेक्युलरिज्म मीन्स, देखो अगर ये स्टेटमेंट सही हो गया ना, पूछा गया इनमें से कौन सा सही है, तो पहला सही है, तो ये भी आंसर सही हो सकता है, ये भी और ये भी। ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें पहला है ही नहीं, ठीक। तो अब सेक्युलरिज्म दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। ये भी बिल्कुल सही है, स्टेट सभी रिलीजन्स को बराबरी से ट्रीट करता है। तो पहला और दूसरा जिसमें होगा, इसमें दूसरा नहीं है, तो इसको काट दो। हमारा आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्युलरिज्म मीन्स स्टेट रेगुलेट द रिलीजन ऑफ मैन एंड गॉड। इंसान और भगवान के बीच का जो रिश्ता है वो स्टेट, राज्य रेगुलेट करेगा। ये बिल्कुल कतई गलत है, तो तीसरा हो ही नहीं सकता। हमारा आंसर होगा बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म। ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरह से ही है। तो इसमें हम बात करेंगे, इट इंटेल स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म मेंशन है, उसका मतलब है कि स्ट्रिक्ट, पूरी तरह से सेपरेट हो जाए रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जैसे कि मुस्लिमों को हज के लिए सब्सिडी दी जाती है, तो ये क्या है? क्या सेपरेट है पॉलिटिक्स? जी नहीं। उसी तरह से अलग अलग रिलीजन्स को अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो अलग नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें अगर कुछ सामाजिक बुराइयां हैं तो उनके खात्मे के लिए स्टेट एक्शन ले सकता है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें पूरी तरह से गलत है। तो आप देखिए, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहला गलत हो गया। तो जब पहला गलत हो, जिसमें से पहला है वो काट दो, आप आंसर तक पहुंच गए, ए। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। आंसर है थर्ड एंड फोर्थ, ये और ये सही है, ये आपका गलत है। इट ग्रांट्स रिलीजियस लिबर्टी, बिल्कुल धार्मिक आज़ादी देता है सभी समुदाय के लोगों को। इट एक्सेप्ट कम्युनिटी पर्सनल लॉज, बिल्कुल एक्सेप्ट करता है, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉज है और बहुत तरह के लॉज है, पर्सनल लॉज, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये सवाल भी CDS 2011 में आया हुआ है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कब की प्रस्तावना, सर्व द फॉलोइंग पर्पस, को ये दोनों पर्पस सर्व करती है। आगे देखते हैं, पूछा गया कौन सा सही है। प्रियम्बल इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिजायर्स पावर। बिल्कुल, प्रियम्बल इंडिकेट करता है, ये बताता है उस सोर्स को, फ्रॉम विच, जहां से कॉन्स्टिट्यूशन डिजायर इट्स पावर, अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। ओके, पीपल ऑफ इंडिया से। दोस्तों पहला स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। दूसरा, इट ऑल्सो स्टेट दैट ऑब्जेक्ट्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट। बिल्कुल, इट ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्ट्स, मतलब मकसद को भी, राज्य के मकसद को भी स्टेट करता है, बताता है। तो इस दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स were added to the Indian Constitution by 42nd Amendment in 1976। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कौन से, इन पांचों में से कौन से वर्ड ऐड किए गए थे? ठीक, तो हमें पता है कि हमने पढ़ा था SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो 1, 3 और 5। तो आंसर होगा 1, 3 और 5। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। 1975 में इनमें से कौन सा वर्ड मेंशन नहीं था? देखो,
क्वेश्चन फंसाया गया, ये यूपी पीसीएस के 2014 में पूछा गया है। पूछा 1976 में ऐड किए गए थे 3 वर्ड्स, तो जो 3 ऐड किए गए थे वही नहीं रहेंगे 1975 में। हमें पता है कि एसएसआई 3 हमने ऐड किए थे, तो एसएसआई इसमें देखो इंटीग्रिटी, इसका आंसर हुआ इंटीग्रिटी। 1975 में इंटीग्रिटी नहीं था, बाकी तीनों थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल एमपीपीसीएस का है जो 2012 में पूछा गया है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी लिबर्टी, कौन सी आज़ादी इज नॉट एम्बडीड, नहीं लिखी गई है इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो हमें पता है हमें लिबर्टी दी जाती है किसकी, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेस, थॉट एक्सप्रेस, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप एंड लिबर्टी ऑफ फेथ। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। ठीक है, सो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। सो गाइस, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। स्टे